यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आपके क्लास 9th का फाइनल परीक्षा 2022 में पड़ेगा, अर्थात कि आप जो है 10th का एग्जाम 2023 में देंगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल अर्थात कि 2021 से बिहार बोर्ड ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया और अब क्लास 9th का भी एग्जाम बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तरह ही बिहार बोर्ड खुद उसका क्वेश्चन पेपर और OMR सीट सेट करके भेजता है। तो 2022 में भी क्लास 9th के फाइनल एग्जाम को लेकर अनाउंसमेंट हो चुका है। तो यदि आज का ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो क्लास 9th के फाइनल परीक्षा एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2022 की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या एग्जाम की उपयोगिता है, क्या सिलेबस है, कैसे अभी से तैयारी करें कि हम भी क्लास 9th एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। उसके साथ साथ इससे 10th में कितना बेनिफिट होगा, ये सभी एक एक करके यहाँ पे जैसे लिखा गया है संपूर्ण जानकारी, वैसे आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले 9th का एग्जाम जो होता था वो स्कूल लेवल पे होता था, अभी स्कूल लेवल पे ही होता है, लेकिन अब बिहार बोर्ड आपका क्वेश्चन सेट करके भेजेगा और OMR सीट बिल्कुल क्लास 10th की तरह बिहार बोर्ड सेट करके भेजता है। और इसका एग्जाम का एक ही उद्देश्य है कि बिहार बोर्ड का ऐसा मानना है कि बिहार बोर्ड में जितने भी छात्र क्लास 10th में जाते हैं वो ज्यादातर रूरल एरिया अर्थात कि ग्रामीण बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको 9th में ही जानकारी दे दिया जाए कि 10th का प्रश्न पत्र आपका ऐसा आएगा, ऐसे OMR सीट आपको भरना है, क्लास 10th का एग्जाम ऐसे होगा, ताकि उनको 9th में समझिए 10th का रिहर्सल बिहार बोर्ड करा दे रहा है इसके माध्यम से बिल्कुल बोर्ड परीक्षा का, ताकि 10th में आपका कोई भी आपसे गलती नहीं हो और आपको कोई भी गड़बड़ाहट नहीं हो एग्जाम देने में। और यहाँ पे एक बात और समझ ले कि 9th में बहुत छात्र क्या करते हैं कि 9th की पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको 10th में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा रैंक लाना है और अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए आपको 9th में भी स्टडी करना अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता के लिए बिहार बोर्ड एक कदम उठाया है ताकि छात्र को 9th में भी पढ़ना पड़े। और अगर 9th में आप नहीं पढ़ते, जैसे मैथ ही आप नहीं पढ़े, तो 10th के मैथ समझने में आपको काफी कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपका टारगेट बिहार टॉपर बनना है या क्लास 10th में आपको जो है 450 प्लस अंक लाना है, तो आपको 9th में अच्छा से स्टडी करना ही पड़ेगा। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और भी जानकारी के बारे में हम लोग बात करें, उससे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड अनाउंसमेंट कर चुका है और पिछले साल की तरह इस साल भी जिस तरह पिछले साल क्या हुआ था 26 फरवरी से आपका परीक्षा शुरू हुआ था और 4 मार्च तक चला था, वैसे ही इस साल भी फरवरी मिड से लेकर मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा 2022 में क्लास 9th का। आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आखिर में क्लास 9th का कैसे बिहार बोर्ड सेट करके भेजता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास 9th एग्जामिनेशन एनुअल सोशल साइंस, यहाँ पे हिंदी, उसी तरह सभी विषय का है, संस्कृत, आपका साइंस, मैथमेटिक्स। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होता है। तो यही तो बिहार बोर्ड आपको जानकारी देना चाहता है कि क्लास 9th की भी आपकी तैयारी अच्छा से हो और उसके साथ साथ आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कोई कठिनाई की सामना करना पड़े अगर आप क्लास 9th के एग्जाम को अच्छा से दिए हैं। तो यहाँ पे इस लोगो जो AR कैरियर पॉइंट का दिखाई दे रहा है, इसको देखकर आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे कि स्टडी विथ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया है, ये भी इसी का पार्ट है और इस चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड के सभी अपडेट जो भी आता है कि बिहार बोर्ड से छोटा बड़ा अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हम लोग देते हैं, तो इसीलिए उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इस लोगो को देखकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसी का ये पार्ट है स्टडी विथ एक्सप्लेनेशन चैनल। आपने ओरिजिनल प्रश्न पत्र देख लिया कि इसी फॉर्मेट में हमका 2022 क्लास 9th के एनुअल एग्जाम का प्रश्न आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसे OMR सीट मिलेगा। तो देखिए ऐसे ही OMR सीट आपको क्लास 9th में ओरिजिनल OMR सीट देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ग 9 अर्थात की क्लास 9th के लिए है। बिहार बोर्ड देखिए सबसे बड़ी यही OMR सीट के बारे में आपको जानकारी दे रहा है कि क्लास 9th में आपको समझ के रखना है कि ये आपका OMR सीट का कोड है दोनों साइड। इसमें आपको क्लास 10th में क्या करते थे, पहले बहुत बच्चे OMR सीट को अच्छा से नहीं फिलअप कर पाते थे, जिनके चलते उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता था। इसी गलती से बचाने के लिए बिहार बोर्ड एक कदम उठाया कि क्लास 9th में आपको सभी जानकारी मिल जाए। और यहाँ पे तो आपको नाम भरना होता है और यहाँ पे और सब आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड, सब्जेक्ट, और यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। यहाँ पे प्रश्न पत्र बनाइए तो उसका A B जो सही आ रहा है उसको भरना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर से महत्वपूर्ण है इसमें, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं जैसे इसी का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ये विषय का कोड है। आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे, तो ये सब इस जानकारी इसमें आपको भरना
होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं 2022 नाइन्थ के एनुअल एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। शुरू करेंगे मैथ के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैथ में जो है क्लास 9th के एग्जाम, मैथ का एनुअल एग्जाम 2022 का, जिसका सब्जेक्ट कोड 110 रहेगा। और ये सब्जेक्ट कोड का बड़ा महत्व है क्योंकि बिहार बोर्ड यही आपको जानकारी देना चाहता है कि मैथ का सब्जेक्ट कोड 110 है और क्लास 10th में भी 110 है। लेकिन आप जानते हैं कि क्लास 10th का एग्जाम 2 सीटिंग में होता है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। तो वहां पे फर्स्ट सीटिंग में मैथ का सब्जेक्ट कोड 110 रहता है, दूसरी सीटिंग का 210। लेकिन यहाँ पे क्लास 9th में आपको घबराने की बात नहीं, आपका एग्जाम एक ही सीटिंग में होगा तो आपका सब्जेक्ट कोड 110 ही रहने वाला है। 2022 बोर्ड परीक्षा में क्लास 9th में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, 50 आपको छोड़ देना है। इसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। तो सोचिए अगर क्लास 9th के आधे मैथ को भी आप पढ़े तभी आप आराम से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। आपका फेल होने का डर तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्लास 9th के 2022 फाइनल परीक्षा में एनुअल एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 30 पूछे जाएंगे, जिसमें से भी आपको आधा छोड़ देना है और 15 प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैथ में आपसे 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से 50% अर्थात कि मात्र 4 प्रश्न का जवाब देना है। इसके लिए आपको 5-5 अंक अर्थात कि 20 अंक। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर होगा और 69 प्रश्न आपको बनाना है। 138 प्रश्न टोटल आपसे पूछा जाएगा। तो मैथ का यही एग्जाम पैटर्न रहेगा क्लास 9th के 2022 का। तो इसी रूप में आपको तैयार करना है अभी से। चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में क्लास 9th का। तो साइंस का सब्जेक्ट कोड रहेगा 112। साइंस में आपसे टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 80 मार्क्स का ही साइंस का एग्जाम होता है। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट अर्थात कि प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। इसमें से आपको उसी तरह 50% 40 प्रश्न का जवाब देना है और इसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अभी यहां से ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न साइंस में 24 पूछे जाते हैं, लेकिन जानते हैं साइंस आपका 3 सेगमेंट से मिलकर बनता है। एक आपका होता है फिजिक्स अर्थात कि भौतिक शास्त्र, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री अर्थात कि रसायन शास्त्र, तीसरा होता है आपका बायोलॉजी अर्थात कि जीव विज्ञान। तो यहाँ पे जो 24 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 8 प्रश्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न केमिस्ट्री से, 8 प्रश्न बायोलॉजी से। और बिल्कुल सेक्शन अलग अलग रहता है, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी। और 8 में से 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसमें से भी उसी तरह 4 प्रश्न और इसमें से भी 4 प्रश्न। तो ये हो गया आपका 12 और इसके लिए 2-2 अंक मिलेगा, 24 अंक। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तब आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप में, पूछे जाएंगे 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, केमिस्ट्री में भी 2 पूछे जाएंगे और आपके बायोलॉजी में भी 2 और इसमें से 1-1 प्रश्न का जवाब देना अर्थात कि तीनों में से 1-1 प्रश्न, 3 प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, जो फिजिक्स से आपका पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप वो रहता है 6 अंक का। इसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं। और केमिस्ट्री और बायो से जो 1-1 प्रश्न आएगा है आपके 5-5 अंक का, तो इसके लिए आपको 10 अंक। तो आपको समझ में आ गया फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना अंक का रहेगा, 6 अंक का क्लास 9th का 2022 एनुअल एग्जाम में। और यही सबसे बड़ा एग्जाम पैटर्न की जानकारी, यही सेम चलता है 10th में, तो यही जानकारी देना चाहता है आपको बिहार बोर्ड पहले 9th का एग्जाम कंडक्ट करके। आप समझे होंगे कि साइंस को आपको इसी रूप में तैयार करना है। यही एग्जाम पैटर्न 2022 में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे सोशल साइंस को तो और आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सोशल साइंस में तमाम सब्जेक्ट मिलेंगे। सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड रहता है 111 और सोशल साइंस में आपसे उसी तरह साइंस की तरह 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। इसके लिए 40 अंक मिलेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, इसमें देखिए आपसे कितना सेगमेंट रहेगा। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे हिस्ट्री से प्रश्न, आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस अर्थात कि राजनीति विज्ञान से प्रश्न, उसके बाद आपसे मिलता है इकोनॉमिक्स से प्रश्न, उसके बाद पूछा जाता है ज्योग्राफी से प्रश्न, बाद आपके डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन से। तो इसको बड़ा गौर से समझिएगा। देखिए हिस्ट्री से आपसे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना होता है। इसके लिए 2-2 अंक आपको मिलेगा। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 का जवाब देना है। इकोनॉमिक्स में भी आपसे 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 का जवाब देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में फिर आपसे 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 का जवाब देना है। और डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन में 4 पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 का जवाब देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझ पा रहे हैं, क्लास 9th में देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेगमेंट सबसे ज्यादा, इसमें 6-6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 का जवाब देना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12 टोटल आपसे 24 प्रश्न पूछे जाएंगे और 12 का आपको जवाब दे देना है। और इसके लिए बाकायदा आपको 24 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के रहते हैं। को यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आपदा प्रबंधन से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हिस्ट्री से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। हिस्ट्री से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 1 का जवाब देना है। इसके लिए आपको 4 अंक पूछे जाते हैं। उसी तरह फिर आपसे पॉलिटिकल साइंस से 2 पूछा जाएगा, उसमें से 1 का
का जवाब देना है, फिर आपसे इकोनॉमिक्स से 2 पूछा जाएगा, 1 बताना है, फिर ज्योग्राफी से 2 पूछा जाएगा, 1 का जवाब देना है। अर्थात कि आपदा प्रबंधन हटा दे तो बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी से आपके 2-2 उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1-1 आपको बना देना और 4-4 अंक का रहेगा, तो 16 अंक इसका हो जाएगा, टोटल 80। तो सोशल साइंस को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का यही मकसद है कि आपको पहले से सभी जानकारी दिया जाए, ताकि क्लास 10th में ये सब बात आपको नहीं समझना पड़े और आसानी से आप अभी से 10th के अनुरूप अपने 9th की भी तैयारी कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी की। और हिंदी का सब्जेक्ट कोड रहेगा 101 और हिंदी में भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 बना देना है, कोई 50 आपको छोड़ भी सकते हैं, इसके लिए 50 अंक मिलेंगे। और उसके बाद आपसे पैसेज पूछा जाता है 2 और 2 का जवाब देना, यानी कि 2 पूछा गया 2, इसमें देखिए एक नंबर पैसेज 2 नंबर, और 1 में रहेगा आपका अ और ब, और फिर 2 नंबर में भी रहेगा अ और ब या क या ख, दोनों में से कोई एक बनाना, इस दोनों में से कोई और एक, और दोनों पैसेज 10-10 अंक का रहता है, 20 अंक इसी के लिए आपको मिल जाएगा। बाद आपसे एक एस से अर्थात कि हिंदी में लेख पूछा जाएगा, जिसको 200 से 250 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक पर लेख लिख देना है, और इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाते हैं। तो लेख आपको एक तैयार कर लेना है। उसके बाद आपसे एक पत्र पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग, और पत्र में एक पत्र रहता है या उसके अथवा में एक संवाद की 2 छात्र आपस में बातचीत करें, उस पर संवाद लिखिए। तो इसमें 2 में से लेटर लिखे तो या आप संवाद लिखे तो, और इसके देखिए यही बेनिफिट है कि ऐसे लिखना आप अभी से सीखते हैं तो क्लास 9th में भी आपको फायदा रहेगा, क्लास 10th में भी। ये संवाद लिखना या लेटर लिखना अभी से सीखते हैं तो सेम पैटर्न क्लास 10th में भी चलेगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा वहां पे भी करेगा। तो इसीलिए क्लास 9th की तैयारी भी आपको गंभीरता से करना है, इसलिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का, गद्यखंड और पदखंड दोनों से मिलाकर 10 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 बनाना है, इसके लिए 2-2 अंक मिलता है, 10 अंक। और उसके बाद आपसे 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, जिसमें से 1 आपको बनाना है, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। तो ये हिंदी का पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद एक ऐसे पैसेज सॉल्व करना है, लेटर राइटिंग या संवाद, और क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं संस्कृत के एग्जाम पैटर्न के। तो संस्कृत में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 बना देना है और 50 छोड़ देना है, इसके लिए आपको 50 अंक मिलेगा। उसके बाद हिंदी के जैसा इसमें भी आपसे पैसेज पूछा जाएगा। संस्कृत में उसे हम क्या बोलते हैं, अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश जो होता है 13 अंक का, इसमें भी 4 पूछा जाता है, जिसमें से आपको 2 बनाना है, 7 नंबर का रहेगा, और एक आपके 6 अंक का रहेगा, तब कि 7 और 6 मिलकर 13 अंक के अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। उसके बाद संस्कृत में अपठित गद्यांश के बाद आता है आपका दूसरा संस्कृत पत्र लेखनम, बिल्कुल मैट्रिक का ही है, क्लास 9th में ही। तो संस्कृत पत्र लेखनम में 4 पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी 2 पत्र आप लिख सकते हैं, और इसके लिए आपको 8 अंक दिए जाते हैं पत्र लेखन के लिए। पत्र भी आप लिख लेंगे तो उसके बाद आएगा दूसरा सेगमेंट संस्कृत का अनुच्छेद लेखन, ये भी 13 अंक का रहता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद लिखना, अर्थात कि संस्कृत में लेख लिखना, और इसमें 7 वाक्य लिखना रहता है, इसके लिए 7 अंक मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा अनुवाद, 12 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 6 का अनुवाद करना होता है, इसके लिए 6 अंक दिया जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 16, जिसमें से 8 आपको बना देना है, 2-2 अंक का रहेगा, 16 अंक का। तो टोटल यही संस्कृत का आपका एग्जाम पैटर्न है। कि सबसे महत्वपूर्ण है इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न। इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा संस्कृत से मिलता जुलता है, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इंग्लिश में भी 50 का जवाब देना है। आपसे इसमें भी पैसेज पूछा जाता है, उसके बाद एक एस्से लिखने अर्थात कि लेख लिखने के लिए पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं इंग्लिश के बुक से। तो ये सभी आपको तैयार करके जाना है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि क्लास 9th के 2022 में जो एनुअल एग्जाम होने वाला है, उसका तैयारी आपको कैसे करना है, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 9th में जो 2021 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए अपलोड कर दे, ताकि उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाए, सभी जो आप समझे हैं आपको एग्जांपल के तौर पे देखने को मिल जाए। उसके लिए आप चाहते हैं कि 2022 के लिए क्लास 9th के एनुअल एग्जाम का मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया जाए, तो उसके बारे में भी नीचे जानकारी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बताएगा कि हाँ आगे भी आप 9th के बारे में क्लासेस चाहते हैं। तो जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास में उसकी चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।